हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर। सो आज हम देखने वाले हैं जुरासिक पार्क 3 को, जो कि काफ़ी थ्रिल और एडवेंचरस मूवी है। और इसके आगे के पार्ट जुरासिक वर्ल्ड 1 और 2 को मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये भी काफ़ी एडवेंचरस और मिस्टीरियस मूवीज़ हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन मूवीज़ को भी ज़रूर देखना। और अगर आपका चैनल पर पहली बार दर्शन हुआ है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम इस्ला सोराना टापू को देखते हैं, जो कि कोस्टा रिका से 207 मील दूर है। और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ एरिक नाम का बच्चा अपने पिता के साथ टापू की सवारी करने आया होता है। इसलिए ये लोग पैराशूट की मदद से टापू की सवारी कर रहे होते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि इनका बोट चलाने वाला कैप्टन ही गायब है और बोट खाली है। और ये बोट आगे जाके एक पत्थर से टकराने वाली होती है। इसलिए ये लोग पैराशूट की रस्सी काट देते हैं और उस आइलैंड यानी टापू के जंगलों में खो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एलन गैरेट को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त एली से मिलने आया होता है, जहां उनकी मुलाकात एली के पति से होती है। और एली का पति विदेश मंत्रालय में काम करता है। तब एलन एली को बताता है कि वेलोसिरैप्टर पे काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे मालूम पड़ा है कि वेलोसिरैप्टर बहुत चालाक और बुद्धिमान डायनासोर हैं। और ये रैप्टर्स व्हेल और डॉल्फिन से कई गुना ज़्यादा चालाक हैं। और हाल ही की खोज से मुझे ये पता चला है कि ये रैप्टर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसलिए ये इतनी तेज़ी से ग्रुप बनाकर बड़े बड़े डायनासोर का शिकार करते हैं। फिर एली कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तब तुम मुझे एक कॉल कर देना। जिसके बाद एलन एक मीटिंग में वेलोसिरैप्टर के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति उससे सवाल पूछता है कि अगर आपको डायनासोर रिसर्च के लिए इस्ला सोराना के टापू पर दोबारा जाने का मौका मिला तो क्या आप जाओगे? जिस पर एलन कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दोबारा उस आइलैंड पर लेकर जा नहीं सकती। फिर हम एक पायलट के साथ 2 हंटर्स को देखते हैं, जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहीं एलन अपने असिस्टेंट और स्टूडेंट बिली से मिलता है और बताता है कि हमें अपने काम को जारी रखने के लिए फंडिंग्स नहीं मिलती है, तो शायद हो सकता है कि हमें इस काम को आने वाले 4 हफ्तों में बंद करना पड़े। जिसके बाद बिली एलन को एक मशीन से बनी हुई वेलोसिरैप्टर की आवाज़ निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाता है और कहता है कि इससे हम वेलोसिरैप्टर की आवाज़ निकाल सकते हैं। तब वहाँ पे किर्बी कंपनी के मालिक पॉल किर्बी आते हैं और वो एलन को शाम को डिनर पे इनवाइट करते हैं, जिस पर बिली हाँ के देता है। फिर शाम को बिली और एलन पॉल किर्बी और उनकी वाइफ अमंडा किर्बी से मिलते हैं, जहाँ पॉल और अमंडा बताते हैं कि हमें दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है और हमने दुनिया की हर एक जगह घूम ली है और हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि इस साल हम लोग एनिवर्सरी पे इस्ला सोराना टापू पे जाए और वहाँ की सैर करें। और इसके लिए हमें गाइड चाहिए, जो कि आप हो। और मैंने इसके लिए ख़ास एक प्लेन भी बुक किया है। जिस पर एलन कहता है कि उस टापू पे तो प्लेन चलाना प्रतिबंध है। जिस पर पॉल कहता है कि मेरे बिजनेस की वजह से मेरे काफ़ी पहचान है, इसलिए मैंने ख़ास परमिशन ली है उस प्लेन को नज़दीक से चलाने के लिए। और वो एलन को मुंह मांगी कीमत देता है, जिस पर एलन राज़ी हो जाता है। तो अगली सुबह इनका प्लेन इस्ला सोराना टापू के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर ये उस टापू पे पहुँच जाते हैं। तो एलन मिसेस किर्बी और मिस्टर किर्बी को बहुत सारे डायनासोर दिखाता है ऊपर से ही। पर तभी कप्तान लैंडिंग की बात करता है, जिस पर एलन बोलता है कि ये तो बात हुई नहीं थी अपनी। तभी उसे एक आदमी मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और जब इसकी आँख खुलती है तो तब तक ये प्लेन लैंड हो चुका होता है। और एलन देखता है कि अमेंडा स्पीकर पे एरिक और बेन का नाम चिल्ला रही थी, जिस पर एलन उसे शांत रहने के लिए कहता है। पर तभी जंगल से दोनों हंटर्स डायनासोर से बचते हुए प्लेन की तरफ आते हैं और सभी को प्लेन में बिठा कर कहते हैं कि जल्दी से प्लेन चालू करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर है। और इनकी प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो टेक ऑफ ले ले तभी डायनासोर आ जाता है और ये प्लेन उससे लड़कर जंगल में चले जाता है। और वहाँ पर ये डायनासोर भी आता है, जो कि स्पाइनोसॉरस होता है, और वो इस प्लेन को चकनाचूर कर देता है। इसलिए सभी लोग वहाँ से बचते हुए भागते हैं, जहाँ स्पाइनोसॉरस भी इनके पीछे आता है और ये किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आगे उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखता है, जिसे टीरेक्स खा रहा होता है।
और टीरेक्स को देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ टीरेक्स भी इनके पीछे लग जाता है। तो सामने से स्पाइनोसॉरस भी इनके सामने आ जाता है। अब तो इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पीछे खाई आगे कुआं, लेकिन टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस आपस में ही फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर टीरेक्स स्पाइनोसॉरस की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइनोसॉरस उसे किसी तरह छूटकर टीरेक्स की मुंडी पकड़कर उसे मोड़ कर मार डालता है। और इस बीच वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। फिर एलन पॉल को यहाँ पे आने का रीज़न पूछता है, जिस पर पॉल कहता है कि वे लोग अपने बेटे एरिक को ढूंढने आए हैं, जो कि अपने स्टेप फादर बैंक के साथ आया था, पर ये लोग पिछले 8 सप्ताह से लापता हैं और सरकार ने भी हमारी मदद करने के लिए साफ साफ ना कह दिया। इसलिए हमने आपको चुना क्योंकि आप पहले भी साइलेंट पे आ चुके हो। जिस पर एलन कहता है कि वो इसला नुब्ला टाकू था और ये इसला सोना टाकू है, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन पॉल अपने बेटे को खोजने की बात करता है, जिस पर एलन कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन आप जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा रहे, इसलिए आप हमारे साथ चलिए या फिर अपने बेटे को ढूंढिए। इसलिए सभी लोग एलन और बिली के साथ प्लेन के पास जाते हैं और वहाँ पे वो फ़ोन ढूंढने की ट्राई करते हैं, जिससे कि वो किसी से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं मिलता। जहाँ एलन और बिली को पता चलता है कि पॉल कर्बी ने उनसे झूठ बोला है कि उनकी कोई कर्बी एंटरप्राइज की कंपनी है और उनका दिया हुआ चेक भी नकली है। पर इस बात को बुलाकर सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें एक पैराशूट और कैमरा मिलता है, जो कि एरिक का होता है। और ये लोग पैराशूट खींचते हैं, तभी पेड़ से बेन की कंकाल गिरती है, जिसे देख एमेंडा डर जाती है और वो वहाँ से चिल्लाती हुई चली जाती है। जहाँ पॉल उसके पीछे जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि हम एरिक को ढूंढ लेंगे। जहाँ इन सबको वेलोसिरैप्टर का घोंसला दिखता है, जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, इसलिए वो सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जहाँ पर बिली पीछे रह जाता है, तो एलन बिली को पूछता है कि तुम पीछे क्यों रुके थे। जहाँ पर बिली कहता है मैं कुछ अंडों के फ़ोटोज़ ले रहा था। और ये लोग सफ़र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें लेबोरेटरी दिखती है, तो ये लोग उस लैब में जाते हैं और ये लैब पूरी तरह से खंडर और बर्बाद हो चुकी है, जहाँ इन्हें कुछ काम के लायक सिर्फ खाने की चीज़ें मिलती हैं। और ये लोग उस लेबोरेटरी में घूम ही रहते हैं कि जहाँ पर एक रैप्टर इन पे हमला कर देता है, पर ये किसी तरह उस रैप्टर से बच जाते हैं। जहाँ पर ये रैप्टर अपने आवाज़ से अपने साथी को बुलाने लगता है और ये देखकर सभी लोग जंगल की ओर भागते हैं। और ये रैप्टर्स भी इनके पीछे आते हैं कि तभी बिली का बैग गिर जाता है, तो एलन उसे उठा लेता है। जहाँ पॉल, एमेंडा और बिली रैप्टर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इनका पायलट गिर जाता है, जहाँ रैप्टर्स उसे मार डालते हैं। तो वहीं एलन ज़मीन पर अकेला होता है, जहाँ पर रैप्टर्स इसे खेल लेते हैं और ये इसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे कोई स्मोक बॉम्ब फेंकता है, जिससे कि रैप्टर्स भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है, जो कि एलन को लेकर एक बंकर में आता है। और ये लड़का एरिक होता है, जो कि पिछले 8 हफ्तों से इस जगह पे सर्वाइव कर रहा है। एलन एरिक को बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढने के लिए इस टापू पर आए हैं। जिसके बाद ये लोग रात भर उसी बंकर में रहते हैं और अगली सुबह ये लोग नदी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बिली भी पॉल और एमेंडा को लेकर नदी की ओर बढ़ता है। तभी एरिक को उसके डैड पॉल के फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और वो इस आवाज़ की ओर भागने लगता है। तो वहीं पॉल और एमेंडा को एरिक की आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग भी उस तरफ भागते हैं, जहाँ ये सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। एरिक कहता है कि उसने उसके डैड के फ़ोन की घंटी सुनी, पर पॉल कहता है कि मेरा फ़ोन तो उस हंटर के पास था जिसे डायनासोर ने खा लिया। पर तभी एरिक और एलन के पीछे स्पाइनोसॉरस आ जाता है, जिसके पेट से ये फ़ोन की घंटी सुनाई देती थी, जिसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं और बाड़े के दूसरे बाजू आ जाते हैं। पर ये खूंखार स्पाइनोसॉरस बाड़े को तोड़ इस पार भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग पास ही के घर में चले जाते हैं और फिलहाल के लिए उस स्पाइनोसॉरस से बच जाते हैं। बिली अपना बैग एलन से मांगता है, जहाँ पर एलन उस बैग को खोलता है तो देखता है कि उसमें रैप्टर्स के अंडे थे और वो समझ जाता है कि इसलिए रैप्टर्स उनका पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनके अंडे चाहिए थे। और वो बिली पे काफ़ी नाराज़ और गुस्सा होता है, जिसके बाद सभी लोग उस घर के नीचे आते हैं, जहाँ पर इन्हें एक ब्रिज मिलता है और उस ब्रिज के नीचे नदी होती है, जहाँ पर एलन समझ जाता है कि ये तो उड़ने वाले डायनासोर का घर है। एरिक ब्रिज पार कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक उड़ने वाला डायनासोर उठा लेता है और अपने घोंसले में ले जाता है, जहाँ पर बिली उस पैराशूट को यूज़ करता है और एरिक को उस घोंसले से निकाल लेता है, जहाँ पर ये डायनासोर पैराशूट में छेद कर देते हैं। इसलिए बिली एरिक को पानी में गिरा देता है। तो वहीं ऊपर एक दूसरा डायनासोर
एलन पे हमला करता है, जहाँ पर ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। उस डायनासोर के ऊपर पानी में पिंजरा गिरता है, जिसके बाद एरिक अमेंडा के पास चले आता है। तो वहीं बिली का पैराशूट भी एक चट्टान में फंस जाता है, इसलिए बिली अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जहाँ एलन और पॉल उसे बचाने के लिए आते हैं, तो वहीं बिली पे डायनासोर अभी भी हमला कर रहे होते हैं, जहाँ उनमें से एक डायनासोर पॉल और एलन के पीछे लग जाता है, जिससे कि लोग किसी तरह बचते हुए एक नाव में बैठकर सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। और एलन को बिली की मौत का बहुत अफसोस होता है। तो वहीं सफ़र में इन्हें बहुत सारे खूबसूरत डायनासोर दिखते हैं, जो कि ज़िंदगी भर याद रखने वाला नज़ारा होता है। फिर रात हो जाती है और इन्हें एक बार फिर से फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ ये देखते हैं कि ये आवाज़ डायनासोर की पॉटी में से आ रही होती है। इसलिए सभी फ़ोन ढूंढ लगते हैं, जहाँ पर एक क्रेटेसोरस आता है, पर ये इन पर हमला नहीं करता और पॉटी की बदबू सुनकर वहाँ से चले आता है। और ये लोग फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फ़ोन में काफ़ी कम बैटरी होती है। पर एलन एली को कॉल लगाता है और वो कॉल उसका बेटा उठाता है। तभी इन्हें पानी में कुछ हलचल नज़र आती है, जहाँ सरप्राइज देते हुए स्पाइनोसॉरस इन पर हमला कर देता है। इसलिए उससे बचने के लिए सभी नाव के पिंजरे में घुस जाते हैं, जहाँ पर एलन को एली का कॉल आता है और एलन उसे सिचुएशन समझाते हुए मदद मांगता है। पर मौसम ख़राब होने की वजह से आवाज़ साफ नहीं होती, लेकिन एली समझ जाती है कि एलन किसी मुसीबत में है। पॉल पिंजरे से निकल जाता है और डायनासोर अमेंडा को मारने वाला होता है कि पॉल क्रेन पर चढ़कर डायनासोर को बुलाने लगता है, जिस पर मौका पाकर सभी लोग पिंजरे से निकल जाते हैं। और इस पूरे सिलसिले के बीच पानी में नाव का पेट्रोल लीक हो जाता है, जहाँ पर एलन फ्लेयर गन से स्पाइनोसॉरस पे हमला करता है, जिससे कि नाव के पेट्रोल में आग लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और अमेंडा और एरिक को लगता है कि पॉल मर गया, लेकिन पॉल बच जाता है। और अगले दिन सभी लोग समुद्र किनारे जा रहे होते हैं, जहाँ पर रैप्टर्स आ जाते हैं और इन सबको घेर लेते हैं। जहाँ एलन अमेंडा के हाथ से उन्हें अंडे लौटा देता है और उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, जिससे कि रैप्टर्स की आवाज़ निकलती है, जिसे सुनने के बाद सभी रैप्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और ये सभी लोग समुद्र तट पे आते हैं, जहाँ एली ने पूरी फौज भेजी होती है इन्हें बचाने के लिए। और ये सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और एलन एली का कर्जदार होता है। जहाँ हेलीकॉप्टर में एलन को बिली मिलता है, जो कि काफ़ी जख्मी हालत में होता है लेकिन जिंदा होता है। जिसके बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं और इन्हें आसमान में उड़ने वाले डायनासोर देखते हैं, जिस पर एरिक पूछता है कि ये सभी कहाँ जा रहे हैं। तो एलन कहता है कि शायद अपने घोंसले बनाने के लिए किसी नई जगह को ढूंढने जा रहे हैं, अपनी एक नई दुनिया बनाने। तो अमेंडा कहती है कि कहीं ये परिंदे हमारे घर तक ना पहुँच जाएँ, जिस पर पॉल कहता है कि हम भी अपनी दुनिया बसाएंगे। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। और इस मूवी के आगे के पार्ट भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हूँ, जो कि जुरासिक वर्ल्ड 1 और जुरासिक वर्ल्ड फॉलोइंग किंगडम 2 है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।